नमस्कार। स्वागत है आपका बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप बीएड कर रहे हैं, यदि आप बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के छात्र हैं और 2022 में अपने एग्जाम्स देने वाले हैं। दिस साइड प्रिया सिग्रोहा और आज हम इस विषय के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ पे बीएड कोर्स के अंदर अगर मैं पिछले साल या उससे पिछले साल की बात करूं, यानी कि जब से कोरोना काल चल रहा है, तो बीएड के एग्जाम ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कंडक्ट करा रही है और क्लासेस वगैरह भी ऑनलाइन ही कंडक्ट हो रही है। ऑफलाइन सब कुछ ऑलमोस्ट क्लोज है। ठीक है, अब हमें पता है कि आज के वर्ल्ड में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, चाहे आप मार्केट पे देख लो, चाहे एक मास्क पहनने पे देख लो, सोशल डिस्टेंसिंग पे देख लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे देख लो और एक सैनिटाइजर यूज करने से तो देख ही लो। वो तो हर जगह आपको है, स्कैनिंग होती है, प्रॉपरली टेम्परेचर चेक होता है। आप कहीं पे जाते हो, चाहे आप मॉल में जा रहे हो तो वहां पे भी स्कैनिंग है, सैनिटाइजिंग है और फिर आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसी लिमिटेशंस हैं। तो हमें पता है कि कोरोना जो है आता जाता रहता है, जाता तो है ही नहीं, हाँ ज्यादा और कम, मतलब पीक पे होता है और कभी उसका ठीक ठाक होता है, केसेस हमें कम देखने को मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इस साल ऑफलाइन एग्जाम हो सकते हैं? तो आंसर है बहुत कम चांसेस है कि इस साल भी ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट हो। बट कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती हैं और ऑफलाइन ही पिछले साल कंडक्ट कराए हैं और इस साल भी सोच रही हैं। तो ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? देखिए, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने 2021 में, ठीक है, यहाँ पे अगर ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए हैं तो इस साल भी बहुत बहुत चांसेस है कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफलाइन ही कंडक्ट कराए। लेकिन अगर पिछले 2 साल से यानी कि 2020-21 में आपकी यूनिवर्सिटी ने एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराए हैं तो इस साल भी चांसेस ज्यादा है कि ऑनलाइन ही एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं। देखिए, बीएड के एग्जाम्स की बात करूं तो अब मई के बाद आपके एग्जाम्स का या इंटरनल्स का, प्रैक्टिकल्स का ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और बिल्कुल यहाँ पे हर स्टूडेंट के दिमाग में एक टेंशन आ जाती है कि अब ऑनलाइन के लिए प्रिपेयर करें या ऑफलाइन के लिए करें। तो देखिए, प्रिपरेशन तो आप अपने हिसाब से दोनों के लिए ही करें, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम पे कोविड की सिचुएशन क्या होगी, क्या वो पीक पे होगा या नहीं होगा, ये चीज डिपेंड करती है। लास्ट टाइम भी बात करें तो अधिक गर्मी जब थी, बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम था, तो तब भी कोरोना अपनी पीक पे था और उसी वजह से अधिकतर यूनिवर्सिटीज ने यहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे ऑनलाइन। तो ये चीज यहाँ पे इस बार भी संभावना है कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होंगे। बट देखिए, सिचुएशन ठीक भी होती जा रही है। अब तीसरी लहर में भी ये देखा गया कि कोरोना से लड़ने के लिए अब हमारा देश सक्षम है और बहुत सारे लोगों को, दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो 25% से भी ज्यादा लोग संक्रमित थे, यानी कि हर 4 में से 1 व्यक्ति संक्रमित था। और फिर भी यहाँ पे कोविड में रहते रहते कोई लॉकडाउन नहीं लगाया, सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू से ही काम चलाया गया है और अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो थर्ड पीक और जितने भी टाइम के लिए रहती है और उसके बाद तो क्या होगा, तो अब हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन वगैरह की स्थिति नहीं आती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं जो लोग हैं वो उससे गुजर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी सरकार है वो लॉकडाउन ना ही लगाए, यही बेहतर है और ऐसा ही जो है गवर्नमेंट के, यानी कि गवर्नमेंट के बिल्कुल ऐसे विचार हैं। ठीक है, तो लॉकडाउन की स्थिति नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में एग्जाम्स बिल्कुल ऑफलाइन कंडक्ट कराए जा सकते हैं। बट आपको देखना है कि आप यूनिवर्सिटी ने 2021 में किस तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज की मैं बात करती हूँ, जैसे कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, 2021 में एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए थे ऑफलाइन। ठीक है, बट
कुछ स्टूडेंट जो ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते थे, जो कोविड पॉजिटिव थे, तो वो बिल्कुल दे भी सकते थे, बट वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज उनके लिए थी, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करना था एंड सो ऑन, कुछ प्रोसीजर्स थे। तो हो सकता है ऐसा प्रोसेस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी लेकर आए, तो ये एक अच्छा प्रोसेस था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिए थे और स्मूथली एग्जाम्स हो गए थे, टाइमली रिजल्ट आ गया था। बात करूं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की, तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ही ऑप्शन रखा था, बट ऑफलाइन एग्जाम्स बहुत कम स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किए थे और ऑनलाइन ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जाम में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी। तो हो सकता है इस साल यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम ही कंडक्ट कराए और ऑनलाइन एग्जाम सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट कराए जो कि कोविड पॉजिटिव है या हाल ही में जिनको कोविड हुआ है। जब आप अपनी प्रॉपरली रिपोर्ट मेडिकल वगैरह सब सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपको ऑनलाइन की इजाजत यहाँ पे मिलेगी। और एक यही फंडा है जो अब हम देख रहे हैं कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम्स फॉर दोज जो हाल ही में पॉजिटिव हुए हैं या जिनको कोविड है, और ऑफलाइन एग्जाम फॉर दोज जो बिल्कुल फिट हैं और आकर एग्जाम दे सकते हैं। तो ये दो बातें हैं जो आज के टाइम में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज फॉलो कर रही हैं। बट फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं, जैसे हो गई SNDT यूनिवर्सिटी हो गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गई, MJPRU हो गई, तो ये यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने कुछ ने एग्जाम्स ऑफलाइन कंडक्ट कराए हैं। ठीक है, उनका तो किसी का तो प्रोसीजर कंप्लीट ऑनलाइन भी रहा है, बट ये कुछ यूनिवर्सिटी जहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम भी कंडक्ट कराए गए हैं। तो ये फंडा भी हमें देखने को मिल रहा है कंटिन्यूसली, और यहाँ पे इस साल भी उस तरीके का प्रोसीजर देखने को मिल सकता है। किस बिहाफ पे मैं बोल रही हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन ही एग्जाम कंडक्ट कराएंगी, वहां पे है कि देखिए आपके जब क्लासेस ऑनलाइन हुई होती हैं तो स्टूडेंट्स की साइड से, स्टूडेंट्स यूनियन साइड से हमेशा ये चीज आगे रखी जाती है कि भाई उतनी इफेक्टिव वे में पढ़ाई भी नहीं हो पाई है, तो एग्जाम्स को एक तो इजी रखा जाए और प्लस ऑनलाइन ही कंडक्ट करा लिया जाए, रेदर देन की रिस्क ले ऑफलाइन एग्जाम का, और वहां पे चांसेस ज्यादा हो जाए कि भाई किसी से कोई संक्रमित ना हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ना हो। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए कुछ यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो इस साल के चांसेस यही हैं ज्यादातर कि 2021 में जिस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिए हैं उसी तरीके से 2022 में भी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम ले, अगर वो एग्जाम्स स्मूथली 2021 में कंडक्ट हुए हैं। तो यही आप मान के चले, उसी प्रोसीजर की को कंटिन्यू करते हुए आपकी यूनिवर्सिटी 2022 में भी एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी। और बाकी ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको पर्टिकुलरली आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर पूछ सकते हैं, साथ में अपना ईयर या सेमेस्टर भी बताएं कि कौन सा सेमेस्टर है, ईयर है जिसमें आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम, पढ़ना शुरू कर दे, टाइमली अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करे, प्रैक्टिकल्स वगैरह फाइल जो भी आपके इंटरनल्स वगैरह की फाइल्स हैं उनको बना ले और उनको रख ले एटलीस्ट बना के अपने पास, कि जब भी जरूरत हो तो लास्ट मोमेंट पे आपको चलती फिरती फाइल ना बनानी पड़े, और अच्छी फाइल्स आप टाइमली बना के अपने पास रख लेते हैं तो लास्ट मोमेंट का हेडेक भी आपको नहीं रहेगा। राइट, तो कुछ चीजों का ध्यान रखें। बाकी चैनल पे हम तैयारी करते हैं, और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं और क्लासेस लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नंबर आप सभी के सामने फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल अपनी एग्जाम्स के लिए चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो उनके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।